तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं MS एक्सेस में स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फाइल का नाम देते हैं। फाइल का नाम नॉर्मली एज ए डिफ़ॉल्ट डाटाबेस लिख करके आता है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अपनी फ़ाइल का नाम देना हो वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम देता हूँ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। आप भी करते रहिए मेरे साथ साथ में, जैसे जैसे मैं करता जाऊं। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि आपको एक वीडियो में मैं लगभग आधा सॉफ्टवेयर समझाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखें, और अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से मैंने फ़ाइल का नाम देते ही मुझे यहाँ पे फ़ाइल को सेव करना होगा। एक टेबल खुल करके आती है जिसका नाम दिया मैंने स्टूडेंट, और मैंने इसको सेव कर लिया। अब टेबल के अंदर मुझे यहाँ पे उन सभी फील्ड्स को ऐड करना है जो फील्ड्स मुझे एक स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगी, ज़रूरत होंगी। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट से संबंधित सारी फील्ड्स को ऐड कर लेता हूँ। आप देखते जाइए, जैसे कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, गार्जियन नेम। आप चाहें तो गार्जियन नेम की जगह फादर नेम भी कर सकते हैं, पर हो सकता है कई फादर नहीं होते स्टूडेंट्स के, तो गार्जियन नेम ज़्यादा बेहतर होता है। और उसका रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप के लिए मुझे यहाँ पे लुकअप विजार्ड करना होगा। लुकअप विजार्ड लेते ही यहाँ पर आई विल टाइप वाले में क्लिक करते हुए मुझे उन सारे रिलेशनशिप को टाइप करना है जो उस बच्चे से संबंध रख सकते हैं, जैसे कि फादर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, अंकल हो गया और ग्रैंड फादर। ये सारे रिलेशनशिप में डाल देता हूँ। अगर इसको करने के बाद नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिनिश कर देंगे। अब मदर नेम लिखेंगे, आप भी साथ साथ लिखते जाइएगा। जेंडर में 3 विकल्प हमें देने हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे भी हम लुकअप ही करेंगे और आई विल टाइप में जा कर के मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर, इसको भी हम टाइप करेंगे। तो तीनों प्रकार के हमारे पास जेंडर हो गए। नेक्स्ट करते हुए फिनिश करेंगे। इसके बाद हम रिलीजन लिखेंगे, बर्थ डेट लिखेंगे। बर्थ डेट में डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम तारीख उसके अंदर इंटर कर पाएँ। रिलीजन लिखेंगे, रिलीजन की सहायता से हम यहाँ पे 4 विकल्प फिर से देंगे लुकअप विजार्ड में जा कर के, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों धर्म हम जो है यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो इससे हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे लुकअप करते हैं। रिलीजन के बाद कैटेगरी को भी हम एंटर करते हैं, और यहाँ पे भी हमें 4 विकल्प देने होंगे, इसलिए हम लुकअप में जाएंगे, आई विल टाइप में जाएंगे, और यहाँ पर हम जनरल, OBC, SC और ST, ये चारों कैटेगरी एंटर कर देंगे। दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं, क्योंकि एक एक सॉफ्टवेयर की कीमत 25 से 30,000 40,000 रुपये तक हो सकती है अगर आपने अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया। और दूसरी चीज़ कि आप अपने लिए अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके लिए भी बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। कैटेगरी के बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे अपना मोबाइल नंबर, कि हम स्टूडेंट से हमें मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होगी। हम जो फॉर्म बनाएंगे उसमें हमें किस किस हेडिंग की आवश्यकता होगी, हम यहाँ पे वो सारी हेडिंग एंटर कर देंगे। अब मोबाइल में यहाँ पर इनपुट मास्क में जाते हैं, और इनपुट मास्क में जाने के बाद टेबल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको मोबाइल दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो किसी भी एक ऑप्शन में जा कर के एडिट कर लीजिए, और वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर के फॉर्मेट के अनुसार जितने भी डिजिट होते हों आपके यहाँ पे, उतने डिजिट एंटर कर लेने हैं। जैसे कि मेरे यहाँ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, तो मैं यहाँ पे 10 टाइम्स 0 टाइप करूँगा। और इसी प्रकार से नीचे जो सैम्पल डाटा है वहाँ पे भी आपको 10 टाइम्स टाइप करना है, और इसको क्लोज करते हुए फिर से मोबाइल को में जा कर के नेक्स्ट करते हुए, और यहाँ से जिस प्रकार का आपको फॉर्मेट चाहिए वो ले लीजिएगा। अब इससे होगा क्या, इससे आपके केवल 10 ही डिजिट एंटर होंगे उस बॉक्स में। इसी प्रकार से सेम काम आपको आधार के साथ में करना है। हमारे यहाँ आधार में 12 डिजिट होते हैं, यूनिक आईडी है। तो हम मेरे यहाँ आधार नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ मोबाइल को ही जाके एडिट कर लूँगा, और यहाँ पे मोबाइल की जगह आधार डाल के आधार का इनपुट मास्क में फॉर्मेट में 4 के जोड़े में यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। और सेम काम आपको नीचे सैम्पल डाटा में भी कर लेना था। नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आपको जिस प्रकार का चाहिए हो
उस प्रकार का सिंबल्स ले सकते हैं। तो आधार भी आपका फाइनल हो गया यहाँ से। आधार के बाद अगला विकल्प हम ऐड करेंगे यहाँ पे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे स्टूडेंट का पता ऐड करना है आपको। एड्रेस, तो एड्रेस में कई हिस्सों में हम ऐड करेंगे, अलग अलग पार्ट में, ताकि हमें पूरा एड्रेस स्टूडेंट का मिल सके। जैसे कि वो गांव में रहता है तो विलेज, और शहर में रहता है तो गली या स्ट्रीट। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्ट्रीट ऑब्लिक विलेज। तो हमारा दोनों कवर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिटी, सिटी के बाद आते हैं स्टेट में, स्टेट के बाद कंट्री, और कंट्री के बाद पिन कोड। पिन कोड में भी हम वही इनपुट मास्क लगाएंगे जो हमने मोबाइल और आधार में लगाया है। पिन कोड 6 डिजिट का होता है, 6 अंकों का होता है, इसलिए हम यहाँ पर इनपुट मास्क में जाएंगे, मोबाइल या आधार को ही एडिट करेंगे और यहाँ पे इनपुट मास्क के ऑप्शन पे जाकर के 6 बार 0 टाइप करेंगे और सैंपल डाटा को भी 6 बार कर देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ाएंगे और जो भी आपको सैंपल चाहिए हो उस सैंपल के अनुसार आप नेक्स्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे इनपुट मास्क में 6 0 आ चुके हैं। चलिए अगले विकल्प में चलते हैं। एडमिशन डेट, अगर बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसकी एडमिशन की डेट क्या है, तो इसलिए डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे। फिर आते हैं एडमिशन टाइप, बच्चे का एडमिशन का प्रकार कौन सा है, बच्चा न्यू एडमिशन ले रहा है कि कहीं से प्रमोट हुआ है या माइग्रेट हुआ है, तो यहाँ पे भी लुकअप ही करेंगे। तीनों विकल्प हम ऐड कर देंगे ताकि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल सके। तो न्यू एडमिशन, माइग्रेटेड, इसका मतलब बच्चा किसी अन्य स्कूल से हमारे स्कूल में आया है, और प्रमोटेड का मतलब बच्चा हमारे स्कूल से ही किसी अगली कक्षा में पास आउट हुआ है। एडमिशन टाइप के बाद किस क्लास में एडमिशन उसका हो रहा है, तो यहाँ पे क्लास लेंगे। क्लास के बाद मंथली फ़ी, क्लास के बाद आते हैं माइग्रेटेड। माइग्रेटेड फ्रॉम की अगर माइग्रेटेड हुआ है तो कहाँ से हुआ है, और प्रमोटेड हुआ है तो कौन सी क्लास से हुआ है, तो ये दो फील्ड हमें चाहिए थी। इसके बाद मंथली फ़ीस कि बच्चे की मंथली फ़ीस क्या है, ये सारी डाटा ऑटोमेटिक आएगा मंथली फ़ी वाला, जिसको हम बाद में कोडिंग की सहायता से आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल अभी हम नॉर्मल वर्क कर रहे हैं। मंथली फ़ीस के बाद आ जाते हैं अपने स्टेटस में कि बच्चे का स्टेटस क्या है। बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शन डालेंगे, पहला एक्टिव और दूसरा इनएक्टिव। कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो एक्टिव में आएगा, और अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो वो इनएक्टिव में आएगा। तो अगर बच्चा पढ़ रहा है तो एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इनएक्टिव हो चुका है, तो इनएक्टिव में भी 2 विकल्प हमारे पास निकल के आते हैं कि इनएक्टिव हुआ है तो लिविंग डेट क्या है उसकी, और साथ में उसका इनएक्टिव होने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे हम एक रीज़न की भी हेडिंग टाइप करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल तरीके से मैंने समझाया है और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक अपलोड पिक्चर का भी एक हेडिंग तैयार करनी है, क्योंकि जो स्टूडेंट आपके यहाँ एडमिशन लेगा उसकी फ़ोटो भी आपको रिक्वायर्ड होगी। तो इस तरीके से हमने अपनी सारी हेडिंग्स तैयार कर ली हैं। तैयार करने के बाद आप फॉर्म टेबल को बार बार सेव करते जाइए। अभी टेबल के अंदर कुछ माइनॉरिटी थोड़ी बहुत जो है एडिटिंग रह गई है, जैसे कि फर्स्ट नेम, यहाँ पे कैप्शन फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर एक कोड टाइप करेंगे, जिसकी सहायता से ये सामने वाले व्यक्ति को जो भर रहा होगा इस फॉर्म को, उसको दिखाएगा कि ये जो फर्स्ट नेम का एरिया है उसको भरना आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पे कलर दे दिया है रेड कलर, और साथ में लिख दिया है दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि यह स्थान भरना ज़रूरी है। आपने बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म में देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो जो फील्ड अनिवार्य होती है उसको भरे बिना आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार हम ऐसा फॉर्म बनाएंगे कि यहाँ पर भी ऐसी फील्ड जो ज़रूरी है, जिसका जो जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है, वो जानकारी बच्चे से ज़रूर ली जाए बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड को भी हम यस कर देते हैं। रिक्वायर्ड को यस करना ज़रूरी है, तभी वो काम करेगा। इसी प्रकार से लास्ट नेम में भी हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाएंगे कि लास्ट नेम सभी बच्चों का नहीं होता, हो सकता है किसी का ओम हो और उसके आगे कुछ हो ही ना, तो इस तरह से फर्स्ट नेम ही होता है। तो हम यहाँ पे लास्ट नेम की फील्ड को ग्रीन में रखते हुए
और यहाँ लिख देंगे दिस फील्ड इज़ ऑप्शनल, यानी यह फील्ड वैकल्पिक है। आपको इसमें अगर आपके पास है लास्ट नेम आपके नाम में तो भरिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भरे बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड नहीं करना है इसको। और इसी प्रकार से आपको अब जितने भी फील्ड आपने बनाई हैं आपने देखा होगा, चलिए मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो ये देखिए फर्स्ट नेम के नीचे दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड आ गया है, लास्ट नेम के नीचे दिस फील्ड इज ऑप्शनल आ गया है। और जैसे ही इस फील्ड में आप क्लिक करेंगे ये रेड कलर का जो मार्क है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा और इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप है और यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है साथ में। ये एडिट का ऑप्शन आपके लिए बाद में तकलीफ़ दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जा कर के इसको चेंज कर सकता है। ये देखिए मैंने यहीं से खोल दिया और इसको चेंज करने का ऑप्शन आ गया। तो मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए। मैंने जहाँ जहाँ लुकअप करके लिस्ट बनाई थी उन सभी लिस्ट के एडिट के ऑप्शन को मुझे बंद करना होगा। तो मैं यहाँ पे बंद किए दे रहा हूँ, आप देखते जाइए कि मैं ये काम कैसे कर रहा हूँ। तो मुझे जाना है रिलेशनशिप में, लुकअप के ऑप्शन पे जाना है और नीचे मिलेगा आपको अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट का, इसको आपको नो कर देना है। और ये काम आपको उन सभी फील्ड्स में करना है जहाँ जहाँ आपने लिस्ट तैयार की थी लुकअप की सहायता से। तो जेंडर हो गया हमारा, रिलीजन में हमने 4 रिलीजन लिखे थे, इसको भी नो कर देंगे। कैटेगरी में हमने 4 लिखे थे, इसको भी नो कर देंगे। इसी प्रकार से हमने एडमिशन टाइप में भी लिखे थे, इसको भी नो कर देंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर स्टेटस में भी हमने लिखे थे, इसको भी हम नो कर देंगे। तो यहाँ से हमारी सारी एडिटिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब हमारा कोई भी लिस्ट में एडिट नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम सिटी को जा कर के लुकअप में कॉम्बो बॉक्स ज़रूर करना है, क्योंकि आगे चल के हमें इसकी आवश्यकता होगी। तो पहले से ही हम यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स कर देते हैं अपनी सिटी को। इतना डाटा सेव करने के बाद अब हमें इन सब के कैप्शन चेंज करने हैं। कैप्शन क्या होते हैं दोस्तों? कैप्शन ये है कि जो हमने फील्ड के नाम डाले हैं, ये हेडिंग, ये वो हैं जो आपको कोडिंग के दौरान यूज़ करने हैं। और जब इसी को आप दिखाएंगे तो कैप्शन में आप जो भी चीज़ डालते हैं वही चीज़ आपको दिखाई देती है और उससे कोडिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे सबके नाम जिसमें डबल नेम है, जैसे गार्जियन नेम लिखा है मैंने, और यहाँ पे मैंने बीच में स्पेस नहीं दिया, तो मैं नीचे कैप्शन में जाकर अगर स्पेस दे दूँगा तो मेरी हेडिंग भी डिस्टर्ब नहीं होगी और मेरी जो फॉर्म में मुझे दिखाई देगा आउटपुट इसका, वो भी मेरा बिल्कुल सही दिखाई देगा। तो जहाँ जहाँ मुझे आवश्यकता है, जहाँ जहाँ 2 नाम, 1 से अधिक नाम लिखे हुए हैं विदाउट स्पेस दिए, वहाँ पर मैं कैप्शन में जा कर के स्पेसिंग कर दूँगा। तो चलिए बाकी चीज़ें भी कर लेते हैं फटाफट। हम यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको दिख रहा हो वहाँ वहाँ आप अपने हिसाब से कैप्शन लगा दीजिएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। तो टेबल हमारी बन चुकी है। अब चलते हैं क्वेरी डिज़ाइन के ऊपर। क्वेरी क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर टेबल से। तो क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके पास वो सारी टेबल्स आ जाएंगी। स्टूडेंट की टेबल पे क्लिक करते हुए ऐड पे क्लिक करते हैं और स्टूडेंट के ऊपर जो स्टार मार्क लगा हुआ है इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट की टेबल के अंदर जितनी फील्ड होंगी सारी एक साथ ऐड हो जाएंगी। पहला काम तो आपको यही करना है। दूसरा काम मैं आपको दिखाऊं कि ऐड होने के बाद कैसा दिखता है क्वेरी। सेम टू सेम टेबल की तरह दिखेगी। यहाँ पे मैं नाम सेव कर लेता हूँ इस क्वेरी को स्टूडेंट एक्सटेंडेड के नाम से और उसके बाद इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए क्लिक करेंगे रन पे और यहाँ पे देखिए कि सेम एज इट इज़ जैसी टेबल थी आपकी वैसी ही क्वेरी आई है। क्वेरी हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो फार्मूले हम टेबल में नहीं लगा सकते उन फार्मूलों को हम क्वेरी में बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। क्वेरी में नई फील्ड्स का निर्माण कर सकते हैं फार्मूलों की सहायता से। तो चलिए वही काम हम अभी करने वाले हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है और लास्ट नेम लिखा है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मिला करके हम एक करने वाले हैं। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। स्टूडेंट एक्सटेंडेड के डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पर एक नई फील्ड का निर्माण करते हैं। तो मैं अगले वाले बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे एक नई फील्ड का निर्माण करेंगे। हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट नेम की। स्टूडेंट नेम की हेडिंग हमने डाल दिया। एक नई फील्ड का निर्माण होगा स्टूडेंट नेम की और यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करना है। तो बड़ा ब्रैकेट लगाते हुए
एज इट इज़ फर्स्ट नेम टाइप करना है, एंड का निशान लगाना है, एंड लगाते हुए सेमी कॉलन 2 बार, फिर एंड का निशान, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर लास्ट नेम को टाइप करेंगे और सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ये दोनों नाम मिल करके एक हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे कुछ फिल करता हूँ। फर्स्ट नेम में मैं अपना नाम डालता हूँ अनूप, और इधर पे लास्ट नेम में सिंह। अब आप देखेंगे कि आपके पास स्टूडेंट नेम की एक फील्ड बन चुकी होगी जिसमें मेरे दोनों नाम एक साथ मिल करके आ रहे होंगे, ये देखिए। जबकि ये फील्ड हमने टेबल में नहीं बनाई थी, तो हमने यहाँ पे एक नई फील्ड क्रिएट कर दी। इसी प्रकार से हमने वहाँ पर टेबल में एड्रेस की फील्ड बनाई थी जो बहुत प्रकार की थी। एड्रेस की फील्ड में जैसे हमारा स्ट्रीट, विलेज और सिटी वगैरह था, वो सब अलग अलग था। हमें सेम टू सेम वैसे ही टाइप करते हुए जैसे हमने स्टूडेंट नेम को बनाया है, उसी प्रकार से एड्रेस को भी हमें सबको मिला करके एक करना होगा। चलिए तो कर देते हैं। तो सेम टू सेम आपको टाइप करना है, कोई फार्मूले में अंतर नहीं है। बस बड़े ब्रैकेट के अंदर फील्ड लिखनी है, और फील्ड लिखने के बाद यहाँ पे हमने टाइप कर दिया स्ट्रीट, विलेज, एंड का निशान, सेमी कॉलन, एंड का निशान, ब्रैकेट के अंदर सिटी, ब्रैकेट क्लोज, एंड सेमी कॉलन, फिर ब्रैकेट के अंदर स्टेट, एंड फिर सेमी कॉलन, ब्रैकेट के अंदर कंट्री, और उसके बाद पिन कोड। तो सेम टू सेम टाइप करना है। टाइप करने में कोई अंतर नहीं है। ऐसे अगर आपको एक से अधिक नामों को मैच करना हो या मर्ज करना हो तो आपको इसी तरीके का यूज करना है भविष्य में भी किसी अन्य काम के लिए। ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि आपको जो मैं बता रहा हूँ इसे आपको समझना है, ना कि इसका रट्टा मारना है। कि आपको ये नहीं करना है कि सर ने या मैंने ऐसा बताया तो आपको भी ऐसा ही करना है। आप कुछ डिफरेंट भी करने का प्रयास कर सकते हैं, तभी आप सीखेंगे वास्तव में। ठीक है। तो स्टेट और विलेज हमने डाल दिया, कुछ भी सिटी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, स्टेट हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, और कंट्री भी एंटर करेंगे, पिन कोड कोई सा भी डाल देंगे। हमें केवल अभी ये देखना है कि क्या हमने जो फार्मूला लगाया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने सारे एड्रेस को मिला करके एक एड्रेस बनाने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एड्रेस की फील्ड आ चुकी है, और जो एड्रेस हमने अलग अलग बॉक्स में भरा था वो सारा का सारा एड्रेस एक ही बॉक्स में दिखाई देने शुरू हो गया है। इसका मतलब हमारा जो फार्मूला था वो सही है। तो ये हमारी क्वेरी बन के तैयार हो गई है। फिलहाल इतने ही फार्मूले का यूज करेंगे अभी हम। क्वेरी के बाद बनाएंगे अब हम फॉर्म। तो फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जाता है जिसमें कुछ बेसिक सी सेटिंग अभी हम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले फॉर्म का हेडर एंड फुटर ओपन करेंगे, और फॉर्म का हेडर फुटर ओपन करने के बाद फॉर्म में कोई सी भी थीम और कलर का यूज़ करेंगे, जो भी आपको करना है। थोड़ा सा फॉर्म की हाइट और लेंथ जो है एडजस्ट करेंगे। फिल कलर में जाकर के अपनी मर्ज़ी के कोई से भी कलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मैं अपनी मर्ज़ी का कलर फिल कर लेता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का कलर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप इसी प्रकार से फुटर में भी कलर अपनी मर्ज़ी का कोई सा ही फिल कर लीजिए। तो मान लीजिए मैंने फुटर में ये ब्लू कलर फिल किया, और ऊपर मैं कलर चेंज करने वाला हूँ क्योंकि दोनों कलर सेम हो जाएंगे मेरे। तो मैं कुछ अलग हट के कलर लेने वाला हूँ थोड़ा सा। को इन कलर्स में कोई कलर पसंद नहीं आता तो आप मोर कलर में जा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक कलर का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए मैंने ये कलर ले लिया। कलर लेने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ फॉर्म को स्टूडेंट के नाम से, क्योंकि मेरे सारे काम अभी स्टूडेंट से रिलेटेड ही हो रहे हैं, तो मैं सभी फाइलों का नाम स्टूडेंट से ही दूंगा। आप फॉर्म को रन कराएंगे तो देखिए आपका फॉर्म रन हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे उनको करनी है। जैसे कि आप जाएंगे प्रॉपर्टी शीट में। प्रॉपर्टी शीट में जाने के बाद फॉर्म को सेलेक्ट करते हुए ऑल में जाएंगे। ऑल में जाने के बाद यहाँ पे
इस फॉर्म की पूरी प्रॉपर्टी सामने खुल के आएगी। सबसे पहला काम आपको रिकॉर्ड सोर्स में करना है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट की क्वेरी को सिलेक्ट करना है रिकॉर्ड सोर्स के अंदर, क्योंकि हमारा जो डाटा फॉर्म के अंदर आए वो क्वेरी से आए, तो ताकि हमारे जो फार्मूले हैं वो भी इसमें ऐड हो जाए। तो स्टूडेंट एक्सटेंडेड, इसके अलावा पॉपअप के ऑप्शन को आपको यस करना है, ताकि जब भी आप अपना फॉर्म ओपन करें तो वो बाहर निकल करके आए। तो पॉपअप में क्लिक करेंगे यस पे, चलिए यस कर देते हैं। यस करने के बाद अगला विकल्प आपको यूज करना है ऑटो सेंटर। फॉर्म जब भी आपका खुले स्क्रीन के बीचों बीच खुले तो यस करेंगे इसको भी। इसके बाद रिकॉर्ड सेलेक्टर, इसको भी आपको नो करना है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। नेविगेशन बटन्स, इसको भी आपको नो करना है। इसके बाद कंट्रोल बॉक्स, स्क्रॉल बार नाइदर करना है, कंट्रोल बॉक्स को भी आपको बंद कर देना है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। क्लोज बटन को भी हमें बंद कर रखना है, क्योंकि हम अपनी बटन स्वयं से बनाएंगे। मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ बटन को भी हम नन कर देंगे यहाँ से। और इस तरीके से हमारा लगभग फॉर्म की जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक बार फिर से हम फॉर्म को सेव करने के बाद दोबारा से रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा फॉर्म किस प्रकार से खुल के आया। अब इस फॉर्म की जो साइज़ है वो स्क्रीन के मुकाबले काफ़ी छोटा है, तो चलिए फॉर्म का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारी स्क्रीन में भी आए और देखने में भी अच्छा लगे। साइड से बड़ा कर लिया, नीचे से भी हम थोड़ा सा और फैलाएंगे फॉर्म को, इतना फैलाएंगे कि हमारी स्क्रीन से बाहर ना जाए, केवल स्क्रीन तक रहे। सेव करेंगे फॉर्म को, दोबारा से क्लोज करके रन करेंगे। अब देखते हैं हमारे फॉर्म का लुक कैसा आ रहा है। तो ये देखिए, आपने देखा फॉर्म बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेच हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास आपको फॉर्म के ऊपर अपने स्कूल का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लेके आना है। उसके लिए हम बनाते हैं एक टेबल जिसमें हम अपने स्कूल की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो चलिए क्रिएट में चलते हैं और क्रिएट टेबल में चलते हैं। डिज़ाइन व्यू में टेबल को ओपन करते हैं, टेबल का नाम स्कूल प्रोफाइल दे देते हैं, क्योंकि हमें उसमें स्कूल के बारे में जानकारी एंटर करनी होगी ताकि वो डाटा हम अपने हर फॉर्म में उठा करके ले जा सकें। तो स्कूल प्रोफाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पर हम अपने स्कूल के बारे में जो भी जानकारी हमें एंटर करनी है उसकी हेडिंग बना लेंगे, जैसे कि स्कूल का नेम क्या है, स्कूल का ऑनर कौन है, यानी स्कूल को चलाने वाला मालिक जो है। इसके अलावा इस्टेब्लिश डेट क्या है स्कूल की, किस तारीख को उस स्कूल या संस्था का निर्माण हुआ। साथ ही साथ आपको स्कूल का कॉन्टैक्ट, स्कूल की ईमेल आईडी और स्कूल का वेब एड्रेस यानी कि वेबसाइट क्या है वो भी आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। साथ ही साथ स्कूल का एड्रेस क्या है, स्कूल का लोगो क्या है और स्कूल की मान्यता कहाँ से मिली आपको, रिकॉग्नाइज्ड बाई कहाँ से रिकॉग्नाइज है, तो वो सारी चीज़ें आपको ऐड कर देनी है ताकि आपके स्कूल प्रोफाइल के अंदर वो सारी चीज़ें शो होने लगे। लोगो भी हम यहाँ पे लगा देंगे, तो लोगो की एक हेडिंग बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। स्कूल प्रोफाइल की टेबल हमारी तैयार हो चुकी है। इसी टेबल से एज इट इज़ जैसे हमने स्टूडेंट की क्वेरी बनाई थी वैसे ही हम स्कूल प्रोफाइल की भी क्वेरी बना लेंगे। ऐड करते हुए स्टार मार्क में डबल क्लिक करेंगे तो हमारी सारी प्रोफाइल ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के फार्मूले का यूज नहीं करना, इसलिए हम डायरेक्टली सेव करेंगे इसको स्कूल प्रोफाइल एक्सटेंडेड के नाम से। ये हमारी क्वेरी भी बनके तैयार हो चुकी है। अब एक सिंपल सा फॉर्म बनाना है, तो हमें फॉर्म के लिए हमने एक फॉर्म बना चुके हैं स्टूडेंट का जो ब्लैंक है बिल्कुल, इसी को हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने सारी बेसिक सेटिंग अप्लाई कर दी थी। तो चलिए फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं यहीं पर। जैसे ही फॉर्म को पेस्ट करेंगे फॉर्म हमारा नाम पूछेगा, तो हम यहाँ पर स्कूल प्रोफाइल के नाम से डाल देते हैं अपने फॉर्म का नाम और इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए डालते ही आपको अपने फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन करना है और यहाँ से जो इसका रिकॉर्ड सोर्स था जो हमने स्टूडेंट की क्वेरी ली थी, अब स्कूल प्रोफाइल की क्वेरी को सेलेक्ट करना है ताकि हमारा ये जो फॉर्म है वो स्कूल प्रोफाइल के डेटाबेस में दिखाई दे। ये देखिए वो फॉर्म ऊपर से उठ करके नीचे आ चुका है। अब इस फॉर्म के अंदर हम अपने डाटा को ऐड करेंगे। इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि दोनों फॉर्म एक जैसे हो जाएंगे देखने में।
तो नीचे के कलर भी मैं थोड़ा सा लुक चेंज कर देता हूँ इस फॉर्म का, क्योंकि हमारा ये स्कूल प्रोफाइल का फॉर्म है। तो ये मेरा फॉर्म का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना डाटा ऐड करूँगा। तो डाटा ऐड करने के लिए आपको ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाना है और यहाँ से आपके वो सारा डाटा जो आपने टेबल में क्रिएट किया था वो सारा डाटा आ जाएगा। आपको ऊपर वाली बटन पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन को होल्ड करना है और लास्ट में क्लिक कर देना है जहाँ तक आपको उठाना है और माउस से उठा करके आपको ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद राइट क्लिक करते हुए लेआउट में जा कर के स्टैकेट पे क्लिक करते ही आपके ये दोनों हेडिंग और बॉक्स दोनों एक हो जाएंगे और आप इनको जहाँ चाहे वहाँ से उठा करके रख सकते हैं। अब आपको इनको अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना है। जितना बड़ा आपका फॉर्म है उसी हिसाब से आपको इसको फैला लेना है ताकि आपका डाटा आसानी से एंटर हो सके इसके अंदर। तो ये काम करने के बाद अब आपका लोगो लगेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लोगों को भी एडजस्ट कर देते हैं, आप देखते जाइए और करते जाइए। तो ये फॉर्म बहुत ही पावरफुल है। MS एक्सेस का जो डाटाबेस आप बनाते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, इजी वे में काम करता है। आप बड़ी आसानी से इसको बनाइए और सामने वाले व्यक्ति को चौंकाइए कि देखो मैंने क्या बनाया, और वो वास्तव में आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा जब आप उसको अपना बनाया हुआ जो फॉर्म है वो दिखाएंगे। तो लगे रहिए मेरे वीडियो में, जुड़े रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। एक एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है इसका, क्योंकि अगर मिस कर गए तो फिर आप यूट्यूब में फिर अलग अलग वीडियो में सर्च करते रह जाएंगे और वो चीज़ मिलेगी नहीं जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अपने लोगों को जो है आपने एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका या जो लुक मैं अपने फॉर्म को दे रहा हूँ वही लुक आप अपने फॉर्म को दें। आप चाहें तो अपने फॉर्म को कुछ अलग लुक भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ तरीका वही रहेगा, तरीके में बदलाव नहीं करना, क्योंकि जो है फिर आपका पूरा फॉर्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना करने के बाद मैं इस फॉर्म को सेव करके रन करा देता हूँ। जितनी मुझे फॉर्म की आवश्यकता है उतना मैंने इसको एडजस्ट कर लिया और इस फॉर्म को सेव करने के बाद मैं इसको रन कराऊंगा। और रन कराने के बाद अपने स्कूल की कुछ जानकारी जो भी है आपको डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को रन कराते हैं और यहाँ पर स्कूल नेम में स्कूल का कोई सा भी आप नाम डाल दीजिए। मैं कुछ भी नाम यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू मॉडल पब्लिक स्कूल और ऑनर का नाम मैं अपना ही डाले दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टेब्लिश डेट कुछ भी आप डाल सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाई आप यहाँ भी कुछ भी डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। अब कर देता हूँ फॉर्म को और क्लोज कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करके हम यहाँ पे देखिए लोगो भी ऐड हो सकता है, आप यहाँ पे कोई भी इमेज लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाई है तो इसको राइट क्लिक करके हम क्लोज कर देते हैं। ये डिज़ाइन व्यू में लेके क्लोज कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्लोज करने के बाद आप चाहो तो बटन बना सकते हैं, अदरवाइज़ बटन हम बाद में बना लेंगे, ये अभी इतनी ज़रूरी नहीं है। चलिए तो स्टूडेंट के फॉर्म को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे, इसके अंदर हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आ जाए। तो इसको ड्रॉ करेंगे, इसको हम पूरे फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे सीधा। और ड्रॉ करने के बाद इसकी जो हेडिंग होगी उसको डिलीट कर देंगे। तो ये आगे हेडिंग है, इसको डिलीट कर देते हैं और हमें केवल बॉक्स चाहिए, अनबाउंड बॉक्स। फार्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू डी लुकअप का। आपने अगर एक्सेल सीखा होगा अच्छे से तो आपने इस फार्मूले को ज़रूर पढ़ा होगा। तो इज इक्वल टू डी लुकअप, स्मॉल ब्रैकेट के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा, और यहाँ पर स्कूल नेम, जो हेडिंग हमने स्कूल प्रोफाइल की टेबल में स्कूल नेम की बनाई थी सेम आपको वही इंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर वो नेम कहाँ से आए, कौन सी टेबल से आए या कौन सी प्रोफाइल से आए, तो स्कूल प्रोफाइल जिस नाम से आपने बनाई है उसी नाम से आपका जो है
ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया, अच्छा मैंने यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाया है, सॉरी। तो लास्ट में मुझे स्मॉल ब्रैकेट से बंद करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज किए दे रहा हूँ और इसको मैं सेव करते हुए रन करा के चेक करना है मुझे कि जो है ये काम करता है कि नहीं करता है। तो क्लोज करेंगे और दोबारा से ओपन करेंगे स्टूडेंट के फॉर्म को, देखते हैं ये देखिए यहाँ पर सिटी न्यू मॉडल पब्लिक स्कूल लिख के आ रहा है। अब इसका साइज़ वगैरह हम चेक कर लेते हैं। इसका साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, बोल्ड करेंगे, कुछ फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर देंगे, जो भी आपको चेंज करना हो आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। साथ ही साथ इसके अंदर की सेटिंग करते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर हम यहाँ पर इसका बैक स्टाइल जो नॉर्मल है, इसको हमें पारदर्शी बनाना है, तो इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं। इसके अलावा बॉर्डर अगर इसमें है तो बॉर्डर को भी जो है सॉलिड की जगह पे, और यहाँ पर इसको एक ऑप्शन होगा इनेबल एक ऑप्शन है ताकि ये कॉपी ना हो सके, तो इसको जो है नो कर देंगे और लॉक्ड के ऑप्शन को यस कर देंगे, तो ये लॉक हो जाएगा, तो इस पे माउस वर्क नहीं करेगा। तो इसके अलावा ऊपर इसके बॉर्डर भी है, तो बॉर्डर को भी चेक करेंगे, कलर को भी हम चेंज कर देंगे क्योंकि पीछे का जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू, डार्क ब्लू है, तो इस वजह से जो है वाइट कलर ज़्यादा बेहतर होता है। आइए आते हैं इसके बॉर्डर स्टाइल को भी सॉलिड है, इसको भी हम जो है ट्रांसपेरेंट कर देंगे ताकि हमें इसमें कोई भी कमी ना रह जाए। अब इसको रन कराते हैं, सेव करते हैं। क्लोज करने के बाद दोबारा से इसको ओपन करेंगे फॉर्म को। चलिए ओपन करके देखते हैं, आपको ये खूबसूरत दिख रहा होगा। अब ये साइड में है, अगर आपको इसको सेंटर में रखना है तो आप सेंटर में भी रख सकते हैं। आपको सिंपली अपने हेडिंग पे क्लिक करते हुए और यहाँ से अलाइनमेंट पे जा कर के सेंटर अलाइनमेंट कर देना है। आपका जो नेम होगा वो ऑटोमेटिकली फॉर्म के सेंटर में चला जाए। अब यहाँ पर हम अपनी फील्ड ऐड करेंगे, जो फील्ड हमने टेबल में क्रिएट की थी। इसके लिए आपको ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में जाना है और यहाँ पे आपको सारी फील्ड्स दिखाई दे जाएंगी जो फील्ड आपने बनाई थी। आपको कुछ एरिया तक पूरी फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको लेआउट में जाकर स्टैकेड ज़रूर करना है। इनको जैसे आपने स्कूल प्रोफाइल का फॉर्म बनाया था, एडजस्ट किया था, फहराया था, वैसे ही आपको करना है। सेटिंग आपको करनी है, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको बड़ा बड़ा, आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरे में ज़्यादा मैटर है, आपके में हो सकता है कम मैटर हो, या हो सकता है मुझसे और ज़्यादा मैटर हो, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो बारी बारी से उठा करके रख देते हैं और उसको एडजस्ट करेंगे ताकि देखने में हमारा जो लुक है फॉर्म का वो बराबर सही से आए। तो यहाँ भी सबको उठा के रखते हैं। आप देखते जाइए, मैं जो है करता जा रहा हूँ। ये एक ऐसा काम है जो आपको शुरुआत में तो काफ़ी बोर करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इसको बंद कर दूँ, मैं ना सीखूँ इसको। लेकिन ईमानदारी से मैं आपको बताऊँ कि जब आप इस काम को करना शुरू करेंगे और जब आप किसी ऐसी चीज़ का निर्माण कर लेंगे या डिज़ाइन कर लेंगे जो आपको उम्मीद नहीं थी कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उससे बढ़िया खुशी, उससे अच्छी खुशी, उससे ज़्यादा सुकून आपको नहीं मिलेगा किसी और काम को करने से, क्योंकि आपको यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि ये मैंने किया है, लेकिन वास्तव में वो आप ही ने किया होगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर जो है इसको बना दे रहा हूँ और आप भी देखते जाइए। बिल्कुल, अब मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा, जैसे कि अब ऊपर नीचे की मेरी दो हेडिंग की जगह छूट रही है, तो माइग्रेटेड फ्रॉम को मैं जो है थोड़ा सा ऊपर से फैला दूंगा नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे हो सकता है स्कूल का नाम डालना पड़े। और रीजन को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे हो सकता है कि रीजन ज़्यादा बड़ा लिखना पड़े। तो ये मेरे दोनों तरीके से काम हो जाएगा, एक तो मेरा रीजन का कॉलम भी बड़ा हो जाएगा, दूसरा मेरे फॉर्म की सेटिंग भी पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म के ऊपर और नीचे सब कुछ हिस्सा मेरा जो है बराबर रहेगा। आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म खूबसूरत लग रहा है। फॉर्म हमारा खूबसूरत लग रहा है और
अब हम इसकी थोड़ी सी हेडिंग्स हैं, उन हेडिंग्स को भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और बोल्ड करने के बाद जो है ताकि ये और अच्छे दिखाई दे। तो पूरी की पूरी हेडिंग्स को सिलेक्ट करते हुए और मैं यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो आपका फॉर्म की जो हेडिंग्स हैं वो बोल्ड हो गई होंगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। बोल्ड होने के बाद फिर आपको आगे की कार्रवाई करनी है, उसके लिए मैं आपको बताऊँगा। ये तो आपका हो गया। अब आते हैं फिर से डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद अब यहाँ पर नीचे एक कुछ और भी नई लुक क्रिएट करेंगे। नया लुक क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल सा एक रेक्टेंगल ले लेना है और उस रेक्टेंगल को फैला देना है पूरे फॉर्म में। रेक्टेंगल में आपको एक कलर ले लेना है और उसके ऊपर हम लगाएंगे कुछ बटन्स, जिसकी सहायता से आप अपने पूरे फॉर्म को भी ऑपरेट कर पाएंगे, चला पाएंगे। चलिए एक कलर ले लेते हैं कोई भी। तो मुझे कलर चुनाव करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुझे कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो मैं यहाँ से येलो कलर लेना चाहता हूँ। सब कलर को लगा लगा के चेक करता हूँ, फिर लास्ट में मैं येलो कलर ही लूँगा, लेकिन पहले मैं एडजस्ट कर लूँ। अपनी इन हेडिंग्स को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे क्योंकि काफ़ी ऊपर से चिपकी हुई लग रही हैं, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे जिससे कि हमारी हेडिंग्स चिपकी हुई ना लगे। तो जगह निकल आई। अब इसके बाद से जो है इसकी प्रॉपर्टी में जाते हुए इसकी बॉर्डर स्टाइल को हम जो है बैक स्टाइल को नॉर्मल रखेंगे, बॉर्डर स्टाइल को हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देंगे ताकि इसकी बॉर्डर दिखाई ना दे। और कलर में थोड़ा सा मुझे अभी भी दिक्कत है, तो मैं कलर को फिर से जा कर के एक बार एडजस्ट करूँगा। ये कलर मेरे लिए ज़्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि जब मैं इसको रन करा के देखूँगा तो इसका लुक मुझे कुछ अच्छा ही दिखता है। देखिए दोस्तों, अब कुछ लुक ठीक दिख रहा है। और इसके बाद आप को यहाँ पर बटनों का यूज़ करना है। सारी की सारी बटन्स आप बनाएंगे यहाँ पे हर एक वर्क के लिए अलग अलग। तो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, बटन्स में जाते हैं। बटन लेने के बाद हम यहाँ से बटन को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद हर बटन का अपना अपना एक्शंस होते हैं, तो अपने एक्शन लेने हैं, जैसे कि प्रीवियस या लास्ट या फर्स्ट, जो भी आपको लेना है। तो मैं बारी बारी से लेता हूँ यहाँ से और फिनिश करते हुए इस प्रकार से मैंने बटन ले लिया। इनको फैलाते जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, फिर अगली बटन लेंगे और ये सारी बटन्स हम इसी प्रकार से ले लेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, इसके अलावा जो है ऐड रिकॉर्ड, एडिट रिकॉर्ड, ये सारी बटनें हम यहाँ से ले लेंगे। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि जो है मुझे इनमें थोड़ा सा समय लगने वाला है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे कुल मिला कर के हमने इतनी बटनें ले ली है और इन बटनों को जो है हम अरेंज कर लेंगे एक क्रम से। तो इसको ग्रिड में जा कर के और उसके बाद टॉप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम टॉप पे क्लिक करेंगे सारी बटनें टॉप पे एक क्रम से आ जाएंगी और इन बटन्स को हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाकर के पिक्चर कैप्शन में जाकर के जनरल कर देंगे। जनरल करने का फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे हमें बटन्स की फ़ोटो के साथ साथ उसके ऊपर हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो भी शो होगा। तो हम यहाँ पे हर बटन के ऊपर जाकर के उसका कमांड भी लिख देते हैं कैप्शन में जाकर के कि वो काम क्या करती है। जैसे कि ये फर्स्ट बटन जो हमारी थी वो फर्स्ट रिकॉर्ड में पहुँचने के लिए थी, तो पहले रिकॉर्ड में पहुंचने के लिए हमने लिख दिया फर्स्ट रिकॉर्ड। सेकंड बटन पे जाकर के हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे प्रीवियस रिकॉर्ड। इस प्रकार से हम अपनी सारी बटनों पर ये नाम इंटर कर देंगे। नाम हमें इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हमारे बटन्स के जो फॉन्ट है उनका जो कलर है वो वाइट है और बटन्स का भी कलर वाइट है, इसलिए हमें जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने
तो यहाँ पर मैंने सारे बटन्स को टाइप कर लिया है जिसका जो काम था, और उसका कलर भी हमने ब्लैक कर दिया है। अब इन बटन्स को हम एडजस्ट कर लेंगे अपनी अपनी जगह पर, कौन किसको कितना ज़्यादा फैलाना है। तो इस प्रकार से हम अपनी सारी बटनों को एडजस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपनी बटनों को एडजस्ट कर लिया। अब सारी बटनों को सिलेक्ट करके हम इसे कर्सर ऑन होवर पे क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक हैंड पे क्लिक करते ही क्या फ़र्क पड़ता है वो भी देख लेते हैं, और इसका बैक स्टाइल भी ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो हमारी सारी बटनें ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं और इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको जो है सेव करते हैं मैटर को, और सेव करने के बाद अपने इस फॉर्म को दोबारा से रन कराएंगे। तो चलिए चेक करते हैं। फिर से मुझे कलर में दिक्कत आती है, मुझे कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आता है, तो मैं बार बार चेंज करता रहता हूँ इसको। चलिए चेक करते हैं। तो फॉर्म को ओपन करते हैं और ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो है यहाँ पे आपको सारी बटनें दिखाई दे रही हैं। जैसे ही आप माउस को ऊपर कमांड के पास ले जाते हैं, आपका माउस हाथ बन के हैंड बन जाता है हाइपरलिंक, और जहाँ से आप क्लिक करके अपने सारे वर्क कर सकते हैं। लास्ट में हमने क्लोज बटन दिया है ताकि हम फॉर्म को क्लोज कर सकें। देखिए मैं क्लोज करके भी आपको दिखा दूंगा, तो हमें राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं या सीधा। अब देखिए हमारा ये फॉर्म प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। जेंडर भी हमारे सारे आ रहे हैं, कहीं पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, सारे ऑप्शन बखूबी वर्क कर रहे हैं। अब हमें इस पे कोडिंग का यूज़ करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ। कोडिंग का अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, मैं आपको कल या परसों में ही दे दूँगा। आप बहुत ही अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए, और समझने के बाद जो है उसको अप्लाई करिए। धन्यवाद।